योजना बंसल शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। आज सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। रिया के पिता को भी समन भेजा गया है। रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने 24 सवालों की लिस्ट तैयार की है। आखिर रिया ने सुशांत की मौत के बाद एसीपी त्रिमुखी से बातचीत क्यों की थी, ये भी पूछा जाएगा। रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई तो कोई कड़ा एक्शन ले सकती है। सुशांत के कुक नीरज ने सीबीआई को पूछताछ में बताई तंत्र मंत्री की बात। सुशांत के पुराने घर पाली में था भूत प्रेत का साया। सुशांत केस में स्पिरिचुअल हीलर से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। 2 महीने तक सुशांत को कराया था स्पिरिचुअल हीलिंग। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से सीबीआई के सवाल जवाब जारी है। सभी के बयानों में विरोधाभास है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से कल सीबीआई ने पूछताछ की थी। तीनों को साथ बिठाकर सवाल जवाब किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ और नीरज के बयानों में मेल नहीं है। टीम ने कई बार 13 और 14 जून के बारे में पूछा। सूत्रों की माने तो सिद्धार्थ से पूछा गया कि वो रिया और सुशांत के संपर्क में कैसे आया, कैसे दोस्ती हुई। कल सीबीआई सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश के साथ फिर सुशांत के घर पहुंची। फ्लैट की छानबीन हुई। सीबीआई ने सुशांत के घर की वीडियोग्राफी करवाई। सिक्योरिटी गार्ड से लिया एंट्री रजिस्टर। सुशांत के घर फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी सीबीआई। शनिवार को हुए रिक्रिएशन पर फॉरेंसिक टीम को संदेह। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त को लेकर डॉक्टर्स का जवाब सामने आया। ऑटोप्सी के 10 से 12 घंटे पहले हुई मौत। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल, मौत के समय का जिक्र नहीं। सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से फिर कर सकती है पूछताछ। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट रजत मेवाती से आज फिर से ईडी पूछताछ कर सकती है। कल भी रजत से सवाल जवाब हुए थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। मनमोहन सिंह एंटनी ने किया सोनिया का समर्थन। सोनिया से अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की। राहुल ने नेताओं की चिट्ठी पर सवाल उठाए। कहा, गलत वक्त पर कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी। बीजेपी से साठगांठ के भी आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने से समय ही पार्टी नेतृत्व को लेकर पत्र क्यों भेजा गया था। राहुल ने पत्र की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी के इन आरोपों पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर साबित हुआ कि बीजेपी से साठगांठ है तो इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी के बयान के बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, लिखा, बीते 30 सालों में किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के फेवर में कोई बयान नहीं दिया। सोनिया के अध्यक्ष पद छोड़ने की खबर पर पार्टी में हड़कंप की स्थिति है। कांग्रेस नेताओं ने पद पर बने रहने की मांग की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का बीजेपी पर वार। कहा, कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले विपिन रावत, चीनी सेना से निपटने के लिए सैन्य विकल्प पर हो रहा है विचार। देश में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड उछाल। 31,06,349 लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 57,000 से ज्यादा की मौत हुई। देश में 24 घंटे में 61,408 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 836 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,450 नए केस सामने आए हैं। वहीं 16 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 6,82,383 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 22,253 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। यूपी के वाराणसी में बीएचयू कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हो गया। दिल्ली में मेट्रो सेवा फिर से शुरू हो सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलाने की अपील की है।
ऋषिकेश में बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कि हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। राजस्थान के धरियावाद में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। धरियावाद प्रतापगढ़ पुलिया का कुछ हिस्सा पानी में ही बह गया है। राजस्थान के उदयपुर के आसपास मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद इलाके की नदी नाले सब उफान पर हैं, जिससे कि निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। राजस्थान के केशवराय पाटन में काली सिंध नदी में पानी आने के बाद चंबल नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। इलाके के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। राजस्थान के छबड़ा में बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। छबड़ा फतेहगढ़ गुना पुल पर करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। शहर की गलियों में भी पानी भर गया, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौके पर एनडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। उदयपुर में बारिश के बाद सड़कें सैलाब बन गई हैं। लोग सड़कों पर पानी के बीच से निकलने के लिए मजबूर हैं। घरों से बाहर अगर निकलकर देखा जाए तो कमर तक लोगों को पानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे कि आसपास के इलाकों में भी पानी भर चुका है। पानी की वजह से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। गुजरात के पाटन में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। शहर के कई हिस्सों में लबालब पानी भरा हुआ है। घरों में भी कई फीट तक पानी है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में सड़कों तक पानी पहुंच गया। शहर के कुछ हिस्सों में लगातार नदियों का पानी बह रहा है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में शिलावती नदी उफान पर है, जिससे कि इलाके के कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे कि राजघाट के आसपास इलाकों में कटान शुरू हो गया है। कटान से हुए नुकसान का डीएम ने जायजा लिया। वाराणसी में भी बाढ़ का कहर जारी है। जिले के कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि शहर के सामने घाट और मारुति नगर में पानी भर गया है। अब ऐसे में नदी के किनारे रहने वालों की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। श्रावस्ती में सरयू नदी पर बना खुटेहना पुल पानी से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया और लोगों को पुल से दूर रहने की हिदायत दी है। एमपी के बुधनी में नर्मदा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए आफत बना हुआ है। कई गांवों में पानी भरा हुआ है। इतना ही नहीं, पानी की वजह से जिले की कई सड़कें भी प्रभावित हैं। गोंडा के भिखारीपुर और सकरौर बांध पर अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि सरयू नदी से हो रहा कटान पूजा के बाद कम हो जाएगा। इंदौर में एक युवक पुलिया को पार कर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वो पानी के तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि युवक ने जाली को पकड़कर अपनी जान बचा ली और पूरी रात जाली को पकड़कर ही रखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से उसे रेस्क्यू किया।